आज की इस पूरी यात्रा में हम उस सोच को समझेंगे जो किसी भी इंसान को सामान्य नौकरी या छोटे काम की सीमाओं से निकालकर एक ऐसी दिशा देती है जहां वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने भविष्य के लिए भी स्थायी धन, स्थायी विकास और एक मजबूत पहचान बना सकता है। यह सोच किसी खास विषय, खास उद्योग या किसी खास किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह सामान्य जीवन शैली है जो अमीर और सफल लोग सालों से अमल में लाते आए हैं। और हम इसे खास तौर पर उस क्षेत्र से जोड़कर समझेंगे जिसे हम सब जानते हैं, फार्मा बिजनेस, क्योंकि यह एक ऐसा सेक्टर है जिसमें यदि सही सोच, सही दिशा और सही फाइनेंशियल समझ जोड़ दी जाए, तो एक साधारण व्यक्ति भी बेहद मजबूत बिजनेस खड़ा कर सकता है। हर इंसान दो तरह की मानसिकता के साथ बड़ा होता है। पहली सोच यह कि नौकरी ही सुरक्षित है, पक्का पैसा वही देता है, महीने की सैलरी ही असली कमाई है और ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहिए। दूसरी सोच यह कि दुनिया में असली कमाई उन्हीं के पास जाती है जो सिस्टम बनाते हैं, जो अवसर तलाशते हैं, जो पैसे को अपने लिए काम करवाना सीख जाते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में भी यही फर्क दिखता है। एक तरफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो महीने की सैलरी पर मेहनत करते रहते हैं, और दूसरी तरफ वहीं बैठा एक बिजनेस ओनर होता है जिसका प्रोडक्ट चलता है, ब्रांड चलता है, नेटवर्क चलता है और वह सिस्टम से कमाता है। वह अपने समय को बेचता नहीं, बल्कि समय को मल्टीप्लाई करता है। इस पूरी सीख का पहला हिस्सा है फाइनेंशियल एजुकेशन। हम स्कूलों में बहुत कुछ सीखते हैं, फॉर्मूले, थ्योरी, इतिहास, बट असली जिंदगी में काम आने वाली सबसे जरूरी चीज हमें कोई नहीं सिखाता, और वह है पैसा कैसे कमता है, पैसा कैसे टिकता है और पैसा कैसे बढ़ता है। फार्मा बिजनेस में फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है मार्जिन की समझ, पीटीआर और एमआरपी का अंतर, नेट रेट कैसे बनता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स किस तरह प्रॉफिट निकालते हैं, क्रेडिट साइकिल कैसे काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है, पैकेजिंग कॉस्ट का क्या असर होता है, कौन सा प्रोडक्ट हाई फ्रिक्वेंसी है और कौन सा स्लो मूवर है, कौन सा मॉलिक्यूल डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, किस पर मार्केटिंग करनी चाहिए, किस पर नहीं। ये सब जानना स्कूल की बात नहीं, मार्केट की बात है। यह वही ज्ञान है जो सक्सेसफुल लोग अपने बच्चों को देकर आगे बढ़ाते हैं, और यही ज्ञान एक मिडिल क्लास व्यक्ति को कभी नहीं मिलता, इसलिए वह पैसे को कभी समझ नहीं पाता। हमारी जिंदगी चार तरह की इनकम मॉडल्स पर चलती है: एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। फार्मा जगत में एम्प्लॉई एक एमआर है, सेल्फ एम्प्लॉयड एक डॉक्टर है, बिजनेस ओनर एक फार्मा ब्रांड चलाने वाला व्यक्ति है, और इन्वेस्टर वह होता है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खरीद लेता है या प्रोडक्शन कैपेसिटी में निवेश करता है। हर बड़ा इंसान एम्प्लॉई से बिजनेस ओनर और फिर इन्वेस्टर बनने का रास्ता चुनता है, क्योंकि असली कमाई तब होती है जब आपकी मौजूदगी पर निर्भर हुए बिना भी पैसा आता रहे। और फार्मा बिजनेस यही क्षमता रखता है। एक बार आपका प्रोडक्ट मार्केट में फिट हो जाए, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क सेट हो जाए, डॉक्टर्स रिकॉल करने लगे, पैकेजिंग प्रीमियम दिखने लगे, तब आप फिजिकली मौजूद ना हो तब भी आपका बिजनेस चलता रहता है। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, एसेट और लायबिलिटी की पहचान। एसेट वह जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वह जो आपकी जेब से पैसा निकाले। लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे अपनी कमाई से लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं और फिर कहते हैं बचत नहीं हो रही, जबकि सफल लोग हमेशा एसेट्स खरीदते हैं। फार्मा बिजनेस में एसेट्स क्या हैं? आपका ब्रांड नाम, आपकी प्रोडक्ट लाइन, आपकी डिस्ट्रीब्यूटर चेन, आपका डॉक्टर नेटवर्क, आपका पैकेजिंग सेटअप, आपका मार्केटिंग कंटेंट, आपका टीम सिस्टम, ये सभी एसेट्स हैं क्योंकि ये आपको पैसा देते हैं। वहीं लायबिलिटीज हैं फालतू खर्च, एक्सेस स्टॉक, नॉन मूविंग प्रोडक्ट, ब्रांड के खिलाफ चलती मार्केटिंग, वर्ंग मॉलिक्यूल सिलेक्शन, ये पैसा निकालते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि क्या एसेट बनाना है और क्या लायबिलिटी कम करनी है, तब बिजनेस स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। फार्मा में अवसर हमेशा उन लोगों के लिए खुला है जो डरते नहीं। मार्केट कम्पिटिटिव है, हाँ है, लेकिन कंपटीशन हमेशा उस जगह होता है जहां पैसा बहुत है। टफ मार्केट हमेशा प्रॉफिटेबल मार्केट होता है। जो लोग यह सोचकर रुक जाते हैं कि बहुत कंपनियां हैं, वे दरअसल यह नहीं समझते कि डिमांड भी बहुत है, डॉक्टर्स भी बहुत हैं, बीमारी भी बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है और हेल्थ केयर सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्हीं को दिखती है जो रिस्क को समझते हैं लेकिन उससे भागते नहीं। बिक्री कौशल यानी सेलिंग स्किल फार्मा का सबसे बड़ा हथियार है। सेलिंग का मतलब सिर्फ डॉक्टर को कन्विंस करना नहीं है। इसका मतलब है प्रोडक्ट की कहानी बनाना, ब्रांड की वैल्यू समझाना, डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन क्लैरिटी देना, रिटेलर को कॉन्फिडेंस देना, डिजिटल मार्केटिंग से प्रेजेंस बनाना, डॉक्टर को फॉलोअप का पैटर्न बनाना, डिटेलिंग का तरीका सही रखना। सेलिंग ही वो शक्ति है जो एक साधारण प्रोडक्ट को भी सक्सेसफुल बना सकती है। जो बेचना सीख गया वह दुनिया में कहीं भी टिक सकता है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ बेचा जाता है। आइडिया, कॉन्सेप्ट,
प्रोडक्ट, सर्विस, रिलेशन, ट्रस्ट। नंबर्स की समझ एक सक्सेसफुल फार्मा बिजनेसमैन की पहचान होती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेकर पैकेजिंग तक, पैकिंग साइज से लेकर मार्जिन तक, स्टॉक रोटेशन से लेकर क्रेडिट पीरियड तक, रिटर्न पॉलिसी से लेकर नेट प्रॉफिट तक, हर चीज नंबर्स चलाते हैं। नंबर्स नहीं समझने वाले लोग बिजनेस में गलती करते चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रोडक्ट चल नहीं रहा, जबकि असली कारण गलत प्राइसिंग, गलत डॉक्टर टारगेटिंग या गलत मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सक्सेसफुल लोग हमेशा डेटा पर चलते हैं, न कि इमोशंस पर। बिजनेस में असली चुनौती फियर होती है, फेलियर का डर। लोग सोचते हैं प्रोडक्ट नहीं चलेगा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर सपोर्ट नहीं देगा। लेकिन सच ये है कि साहस वही रखता है जो आगे बढ़ना चाहता है। डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन सक्सेसफुल लोग डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। फार्मा में सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो एक बार प्रोडक्ट फेल होने पर भी दूसरा, तीसरा, चौथा प्रोडक्ट लॉन्च करने की हिम्मत रखते हैं। मार्केट खुद सिखा देती है कि क्या चलना है और क्या नहीं। फार्मा में फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सिस्टम है। सिस्टम का मतलब है रेगुलर स्टॉक, रिलिएबल मैन्युफैक्चरर, कंसिस्टेंट क्वालिटी, प्रीमियम पैकेजिंग, डॉक्टर रिकॉल, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रस्ट और मार्केटिंग फ्लो। जब सिस्टम मजबूत हो जाता है तो बिजनेस आपके एफर्ट्स से कहीं अधिक तेजी से चलने लगता है। असली आजादी वही है कि आपका बिजनेस चले, चाहे आप बिजी हों, ट्रैवल पर हों या आराम कर रहे हों। अब बात करते हैं शुरुआत कैसे की जाए। फार्मा बिजनेस की शुरुआत हमेशा छोटा से होनी चाहिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से। सबसे पहले नीच सिलेक्ट करें। गैस्ट्रो, पेन, आयुर्वेदिक, एंटी इन्फेक्टिव, डर्मा, इनमें से कोई भी चुनें जहां अच्छा डिमांड और डिसेंट मार्जिन हो। 3 से 4 हाई मूविंग मॉलिक्यूल से शुरुआत करें। पैकेजिंग प्रीमियम रखें ताकि रिकॉल बढ़े। डिस्ट्रीब्यूटर मैपिंग करें, कौन डिस्ट्रीब्यूटर किस एरिया में फास्ट मूविंग है। डॉक्टर प्रोफाइलिंग करें, कौन डॉक्टर कौन मॉलिक्यूल प्रिस्क्राइब करता है। मार्केटिंग प्लान बनाएं, डिटेलिंग शीट, सैंपल स्ट्रैटेजी, डिजिटल ब्रांडिंग, व्हाट्सएप फॉलोअप। रिपीट बिजनेस पर ध्यान दें क्योंकि रियल प्रॉफिट वहीं से आता है। और सबसे जरूरी, प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करें, प्रोडक्ट लाइन बढ़ाएं, ब्रांड वैल्यू बनाएं। अंत में वेल्थ माइंडसेट की बात। वेल्थ माइंडसेट कहती है कि पैसा बचाने से ज्यादा मल्टीप्लाई करना सीखो। टीम बिल्ड करो, सिस्टम बनाओ, ऑटोमेशन लाओ, क्रेडिट को स्मार्टली मैनेज करो, अपॉर्चुनिटीज पहचानो, हर फेलियर को एक्सपीरियंस बनाओ। फार्मा में वेल्थ माइंडसेट का मतलब है प्रोडक्ट्स बढ़ाओ, नेटवर्क बढ़ाओ, एसेट्स बढ़ाओ और ब्रांड को लॉन्ग टर्म सोचना सीखो। यह पूरी कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, एम्प्लॉय थिंकिंग सीमित है, बिजनेस थिंकिंग अनलिमिटेड है। फार्मा वह क्षेत्र है जहां सही कॉन्सेप्ट, सही माइंडसेट और सही एग्जीक्यूशन मिल जाए तो कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। बस जरूरी है कि सोच बदली जाए, शॉर्ट टर्म इनकम से हटकर लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाने की। आज अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन सीख लें, सेलिंग स्किल मजबूत कर लें, सिस्टम बना लें और एसेट्स बनाना शुरू कर दें, तो आपका फार्मा बिजनेस आने वाले सालों में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। शुरुआत छोटे कदम से करें, लेकिन सोच बड़ी रखें। काम लगातार करें, डर के बावजूद करें, स्मार्ट तरीके से करें। और याद रखें, सही ज्ञान, सही डायरेक्शन और सही माइंडसेट के साथ कोई भी ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है।